नमस्कार, मैं विवेक झा। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एग्जाम टाइम अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज करें, उससे सिलसिले में थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। अब बच्चों के साथ भी ये मेरी बातचीत होनी है और माता-पिता से भी कुछ पॉइंट शेयर करूँगा ताकि ये एग्जाम टाइम बच्चों का सही से निकल जाए, कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे बेसिकली 6 टू 12th को हम ध्यान में रखें। बेसिकली एग्जाम तो सभी के लिए इक्वली वही एक स्ट्रेस का कारण बन जाता है कि हाँ भाई पेपर आ गया। पर हम ये समझ नहीं पाते कि पूरे साल भर की जो हमारी मेहनत होती है, उसी को हमें वहाँ जाकर लिखना होता है एग्जाम में। बट हम कई बार ज़्यादा ही स्ट्रेस ले लेते हैं और कई बार कुछ बच्चों को हमने ये भी फ़ील किया है पढ़ाते हुए कि बहुत हल्के में वो एग्जाम को ले जाते हैं। उनको लगता है कि ठीक है, हो जाएगा, पास हो जाएँगे अपने आप ही। और कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा ही टेंशन ले लेते हैं। तो हमें बैलेंस अप्रोच अपनाना पड़ेगा क्योंकि पूरे साल हमने जो मेहनत करी है, चाहे ट्यूशन में, चाहे स्कूल में, चाहे घर पे हमने सेल्फ जो पढ़ा है, तो वही बस उसको डिलीवर करना है, पेपर में बहुत अच्छे से लिखना है। तो उसके लिए हमें बस लास्ट मोमेंट पे अपने आप को बहुत पेशेंस के साथ उन चीज़ों को समझना पड़ेगा और लास्ट मोमेंट में जो तैयारी होती है, वो उसको अलग तरीके से करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं पेपर ओरिएंटेड होके तैयारी करना। चाहे वो 10th या 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम के बच्चे हों या नॉर्मल क्लासेस 6 टू 8 9th के बच्चे हों या 11th क्लास के बच्चे हों। पूरे साल तो पहले आप अपने जो सब्जेक्ट आपने लिए हैं उसको बहुत ईमानदारी से पढ़ें। पेपर को ध्यान में रख के ना पढ़ें, बस इसको सीखने के लिए पढ़ें। बस लास्ट टाइम जब आता है ना तो हमें पेपर ओरिएंटेड होके पढ़ना पड़ता है, जिसके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर की हम मदद लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में पेपर कैसे आए। टीचर्स अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, क्वेश्चंस बताते हैं। बाकी आजकल हमें बहुत सारा कंटेंट ऐसा मिल जाता है कि हाँ भाई ये पेपर में आ पढ़ने को लेकर टाइम टेबल की बात आ जाती है कि हम कितना देर पढ़ें। हम पूरे साल अगर हम सेल्फ स्टडी के नाम पे 2-3 घंटे ही बैठ रहे हैं, तो लास्ट मोमेंट में अचानक 4 या 5 घंटे नहीं हो जाने। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा पूरे साल की जो पढ़ाई-लिखाई है वो कितने टाइम का है। स्कूल का क्या टाइम था, कितने टाइम स्कूल के लिए था, ट्यूशन टाइम कितना था, जो छुट्टी वाले दिनों में हम कितना देर खुद से पढ़ रहे थे। तो लास्ट टाइम में बस ये है कि नॉर्मल डेज़ में जितना हम पढ़ते थे, उसमें कुछ आप 2 से 3 घंटे का और इज़ाफ़ा कर सकते हैं। अचानक बहुत ज़्यादा टाइम इंक्रीज़ करने से हेल्थ पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है और कई बार पेरेंट्स इस वज़ह से परेशान भी हो जाते हैं कि लास्ट टाइम में बच्चा दिन-रात लगा के पढ़ता है और अपनी सेहत को अभी ध्यान नहीं रखता। तो ये कई बार कंप्लेन के फॉर्म में आता है कि बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं चीज़ों को लेकर। तो हमें लगता है कि बच्चों को ये चीज़ें समझनी पड़ेगी और अपने आप को बैलेंस रख के ही करना पड़ेगा। कुछ बच्चे रात में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे दिन में पढ़ना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे कई बार पेरेंट्स इन चीज़ों के लिए भी सपोर्ट नहीं करते। तो हम उम्मीद करेंगे माता-पिता को कि टाइम ऐसा होता है कि बच्चे को जिस टाइम में बेहतर लगता है चीज़ें पढ़ने में, प्लीज़ आप उनको कोऑपरेट करें। कुछ बच्चे रात की स्टडी ज़्यादा उनको इम्पैक्ट करती है, क्योंकि उस टाइम काफ़ी पीसफुल एनवायरनमेंट होता है, तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। कुछ बच्चे दिन में पढ़ लेते हैं और यहाँ पे माइंडसेट भी अलग-अलग है। कुछ बच्चे बहुत कम पढ़ के भी बहुत बेहतर कर लेते हैं, कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। कई बार लर्निंग उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होता, तो कई बार रिपीट करना पड़ता है एक ही चीज़ को। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बच्चों को हम क्लासेस में भी बताते हैं और वैसे भी हम इस वीडियो के माध्यम से भी हम सबको बताना चाह रहे हैं कि आप सब इन चीज़ों पे बात करें। बेसिकली एग्ज़ाम टाइम में पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है कि सही तरीके से हम गाइड करें बच्चों को और उनको हर तरीके से सपोर्ट करें। मोरल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा दबाव ना डालें। एक मोरल तरीके से समझाएँ कि क्या चीज़ें बेहतर हो सकती है। मैं उन्हीं बच्चों को बेसिकली टारगेट जो सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेकर, जो मज़ाक में लेके चल रहे हैं पढ़ाई-लिखाई, उनके लिए तो वैसे भी ये वीडियो काम का नहीं है। तो क्योंकि पढ़ाई-लिखाई मज़ाक तो है नहीं। प्लस में पेपर को कैसे अटेंड करें, सबसे बड़ी बात ये है। बहुत सारे वीडियोज़ आजकल अवेलेबल है कि पेपर सीबीएसई में जो बोर्ड क्लासेस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो कैसे पेपर अटेंड करें। नॉर्मल जो स्कूल एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, उनके लिए भी है पॉइंट ये है कि पेपर आप जैसे टेस्ट पेपर अटेंड करते हो, जैसे-तैसे लिख दिया, कटिंग कर दिया, वो कोई नहीं होता है। ऐसा नहीं, तो सिस्टमैटिक तरीके से पेपर अटेंड करना होता है। सीक्वेंस वाइज़ पेपर अटेंड करना होता है, सेक्शन बाय सेक्शन पेपर अटेंड करना है। राइटिंग को लेकर, आंसर्स के साइज़ को लेकर, मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर्स की लेंथ होती है, वर्ड लिमिट होती है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना होता है। और कई बार बच्चे इन सब चीज़ों से बहुत दूर हैं, उनको कुछ नहीं पता, क्योंकि हम पेपर को चेक करते हैं जब हम क्लासेस पे हम टेस्ट लेते हैं, तो हमें ये फ़ील होता है, हम बच्चों को समझाते भी हैं कि इस तरह से पेपर राइटिंग नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रहा है। पहले ये कम होता था, आजकल ये लापरवाहियाँ ज़्यादा हो रही है। बच्चों को हो सकता है कि गाइडेंस की कमी है, इन्फॉर्मेशन की कमी, जबकि इन्फॉर्मेशन उनके पास आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतना एडवांस है कि सारी इन्फॉर्मेशन है। पर मुझे ऐसा फ़ील होता है कि पढ़ाई-लिखाई के अलावा सारी इन्फॉर्मेशन है, पढ़ाई की इन्फॉर्मेशन ही कम है उनके पास। जो कि ज़रूरी है कि हम ये पहले से समझ के चलें कि पेपर को कैसे लिखना है। हम हमारे पास उपलब्ध है, टॉपर के आंसर शीट्स उपलब्ध है, वहाँ से हम गाइडेंस ले सकते हैं। हम अपनी आंसर्स राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई के तरीकों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध तो है, बट बच्चे उनको एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाते। तो कई बार होता है कि ये बैलेंस है लोगों में।